Good morning, students. Myself Kapil Vyas. Today's topic is admission of new partner, and we discuss numerical question number 7. First of all, we read the question. A and B distribute profit in the ratio 3:2 on 31st March 2017. Their balance sheet is as follows. जिसमें आपको बिल्स पेबल 60, रिजर्व फंड 15, वर्कमैन कंपनसेशन 10, कैपिटल ए 90, कैपिटल बी 40. देन एसेट्स, कैश एंड बैंक बैलेंस 25, डेटर 30, लेस प्रोविजंस 2000, स्टॉक 32, गुडविल 10,000 एंड बिल्डिंग 1,20,000. जब गुडविल आपको बैलेंस शीट में दे रखी है तो ये ओल्ड गुडविल है, इसको सबसे पहले आपको राइट ऑफ करना होगा. उसके बाद लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2017 सी वॉज एडमिटेड इन अ पार्टनरशिप ऑन फॉलोइंग कंडीशंस. New profit sharing ratio of partners will be 2:1. इस क्वेश्चन में जहां 2:1:1 लिखा है उसको आप करेक्शन कर लेना क्योंकि वो है 2:2:1. ये यहाँ पे मिसप्रिंट है. C's पे 40,000 as is capital. Stock be decreased by 2,000. Provision for doubtful debts is to be maintained up to 3,000. C's share in goodwill of the firm valued be rupees 5,000. She bring cash for goodwill, prepaid insurance rupees 1,000, outstanding electricity bill 500, building undervalued by 10,000. The capital of all partner will be in their profit sharing ratio. Adjustment is done by cash. Prepare capital account and balance sheet of the new firm. इस क्वेश्चन में देखिए आपको बैलेंस शीट और पार्टनर कैपिटल बनाने के लिए कहा है, रिवेल अकाउंट बनाने के लिए नहीं कहा है. फिर भी आपको रिवेल अकाउंट बनाना होगा बिकॉज ऑफ रिवेल का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना होगा आपको. तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दे रखा है कि ए एंड बी पार्टनर है 3:2 में लिख दिया हमने. सी 1/5 के लिए है वो भी लिख दिया. न्यू रेशियो 2:1 है वो भी हमने लिख के रख दिया. अब जो आपका एडजस्टमेंट दे रखा है जिसमें लिखा है स्टॉक विल बी रिड्यूस्ड बाय 2,000 या डिक्रीज बाय 2,000. जब भी एसेट डिक्रीज होगी रिवेल के डेबिट में लिखा टू स्टॉक 2,000. उसके बाद में सेकंड जो दे रखा है लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी मेंटेन अप टू 3,000. टू अप टू एट और एट द रेट हो तो उसमें बीच का डिफरेंस आएगा. अब देखिए बैलेंस शीट में जो आपको प्रोविजन दे रखा है वो 2,000 दे रखा है और अब बोला आपको 3,000 प्रोविजन मेड करना है. तो ऑलरेडी 2,000 है, आपको 3,000 बनाना है तो इंक्रीज कितना हो रहा है 1,000. जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है रिवेल डेबिट और रिवेल डेबिट में लिखा हुआ है 2PBDD. नेक्स्ट देखा है सी शेयर इन गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 5,000. सी का जो शेयर है वो 5,000 है. अब जब आपको ओल्ड रेशियो दे रखा है न्यू रेशियो दे रखा है तो आपको सैक्रिफाइस निकालना होता है. पता लग रहा है सैक्रिफाइस पूरा का पूरा ए कर रहा है. सैक्रिफाइस इज मेड बाय ए. देन गुडविल इज टोटली रिसीव बाय ए because of goodwill at the time of admission of new partner. Premium for goodwill is distributed in sacrifice ratio और sacrifice A करा तो total goodwill amount A को ही मिलेगा जो लिखा है by premium for goodwill और A के कॉलम में अमाउंट लिखा है. नेक्स्ट लिखा है प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000. अब देखिए इंश्योरेंस प्रीपेड इंश्योरेंस जो एसेट्स होती है और एसेट्स जब इंक्रीज होगी रिवेल क्रेडिट और रिवेल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है बाय प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000. उसके बाद लिखा है नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल. इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आउटस्टैंडिंग है वो अपनी लायबिलिटी और लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होगी रिवेल के डेबिट में लिखा जाएगा, लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल बिकॉज ऑफ लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है. फिर लिखा है आपको लास्ट पॉइंट बिल्डिंग अंडर वैल्यूड बाय 10,000. जब बिल्डिंग का आपने अंडर वैल्यूएशन किया है तो उसको वापस इंक्रीज करके इक्वल लाना होता है. जब एसेट इंक्रीज होगी रिवेल अकाउंट क्रेडिट होगा और क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बिल्डिंग 10,000. अब रिवेल के सारे पॉइंट्स हो गए तो आपको क्या करना है रिवेल अकाउंट की डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड की टोटल करनी है. जब हमने क्रेडिट साइड की टोटल की हमारी हो रही 11,000 और डेबिट साइड की टोटल जब आप करें तो आपकी हो रही 3,500. 11,000 माइनस 3,500 आपका अमाउंट आएगा 7,500. और ये जो 7,500 अमाउंट है ये होगा प्रॉफिट और इसको हम पार्टनर में करेंगे डिस्ट्रीब्यूट. लिखा जाएगा टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट और इनका जो रेशियो 3:2 इस रेशियो में आप इसको डिवाइड करेंगे दोनों को 7,500 इंटू 3/5
तो आपका होता है 4500 एंड 7500 इंटू 2/5 तो आपका होगा 3000 और ये दोनों में प्रॉफिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट करके लिखा है। उसके बाद आप बनाएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहला काम होता है बाय बैलेंस बीडी और ये होती है ओल्ड कैपिटल ओल्ड पार्टनर। जो ओल्ड बैलेंस शीट दे रखी है उसमें ए की कैपिटल 90 और बी की 40, हमने ए में लिख दिया 90,000, बी में लिख दिया 40,000। फिर जो लिखा था सी पेज 40,000 एज इज कैपिटल तो हम लिखेंगे बाय कैश और सी के कॉलम में 40,000 जो सी न्यू कैपिटल लिखा है। उसके बाद जो गुडविल अमाउंट है वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो जो सेक्रीफाइस करेगा उसको मिलेगा, सेक्रीफाइस ए करा तो ए को पूरा 5,000। उसके बाद आप देखेंगे रीवेल का जो प्रॉफिट है वो लिखा हुआ है बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट और ए का 4500, बी का 3000। फिर आप चलेंगे बैलेंस शीट के अंदर, जो ओल्ड बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहले जो रिजर्व फंड दे रखा है उस रिजर्व फंड को हम बांट करके खत्म कर लेंगे क्योंकि एक तरह से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है और ये ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। बाय रिजर्व फंड रेशियो 3 to 9,000 और 6,000 दोनों को डिस्ट्रीब्यूट किया 15,000 को। फिर लिखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसके लिए एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। जब एडजस्टमेंट में कुछ नहीं दे रखा हो तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर देंगे बिकॉज ऑफ ये इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। जब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम इसको पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जिसको शॉर्ट में WCR बोलते हैं, और 10,000 को दोनों का रेशियो जो 3:2 के रेशियो में डिवाइड करके इसको राइट ऑफ करेंगे। फिर आप देखेंगे एसेट साइड में लिखा हुआ है गुडविल। ये गुडविल ऑलरेडी अपियर है। जब गुडविल ऑलरेडी अपियर होती है तो इस ओल्ड गुडविल को हम राइट ऑफ करते हैं और राइट ऑफ करने के लिए जनरल एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो पार्टनर कैपिटल के डेबिट में लिखा जाएगा टू गुडविल और 10,000 को इनका 3 और 2 का जो रेशियो है उस रेशियो में राइट ऑफ करके खत्म कर देंगे। अब इस क्वेश्चन में जो मेन पॉइंट दे रखा है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 8 लिखा है द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर विल बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये लाइन जब लिखी आती है तो उसमें ये वर्किंग नोट बना करके आपको कैपिटल को एडजस्ट करना है क्योंकि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का टॉपिक है। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। जब ये लिखा आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर आप क्या करेंगे, न्यू पार्टनर की कैपिटल को बेस मान के चलेंगे। तो मैंने क्या किया, 1/5 शेयर कैपिटल है 40,000, देन 1 शेयर कैपिटल 40,000 to 5/1, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ रही है आपकी 2 लाख। इस 2 लाख को न्यू रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। न्यू रेशियो है 2 to 1, ए का होगा 80, बी का 80 एंड सी का 40। और ये जो है ये होगी इनकी क्लोजिंग कैपिटल जो लिखा हुआ है टू बैलेंस CD, जो हमने कैलकुलेट की यहां लिख देंगे 80,000, 80,000 एंड 40,000। फिर आप देखेंगे एक एडजस्टमेंट जो लिखा है, ये लिखा है एडजस्टमेंट टू बी डन बाय कैश। जब ये लाइन लिखी आती है, जिस साइड आपका कम पड़ रहा है वहां आपको कैश बैलेंसिंग फिगर लिखना है। ये जो लिखा है मैंने बाय कैश बैलेंसिंग फिगर और टू कैश बैलेंसिंग फिगर। आप देखेंगे कि जब आप टोटल कर रहे हैं, एक ही मैंने टोटल की, एक ही डेबिट साइड की टोटल ज्यादा आ रही है और उस टोटल वो आ रही है 1,14,500। मैंने एक ही कॉलम की टोटल लिखी 1,14,500। इसमें से 86,000 जब लेस करूंगा पीछे बचेंगे 28,500। तो ये लिखा है टू कैश बैलेंसिंग फिगर, इसके आगे लिख देंगे 28,500। फिर इसकी वापस टोटल कर लीजिए 1,14,500। फिर आपने बी की टोटल की, डेबिट की भी की और क्रेडिट की, पता लगा क्रेडिट ये डेबिट साइड की टोटल आ रही 84,000 ज्यादा। उसमें से आप डेबिट साइड को लेस करेंगे तो पता लगेगा 31,000 इधर कम पड़ रहा है। जो कम पड़ रहा है यहां लिखा जाएगा 31,000 और बाय कैश बैलेंसिंग फिगर और वापस टोटल कर लेंगे 84,000। सी की जब हम टोटल करें 40,000 और 40,000 इक्वल आ रही दोनों साइड। ये हो गया आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद आपको बनानी बैलेंस शीट। मैंने कहा है ओल्ड बैलेंस शीट को आप बेस मान के चलेंगे। जब हम ओल्ड बैलेंस शीट को बेस मान के चलते हैं तो उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए लायबिलिटी साइड जहां दे रखा आपको बिल्स पेबल, और वो बिल्स पेबल दिया आपको 60,000।
कोई भी चेंज नहीं है, एज इट इज लिख देंगे। फिर लिखा है उसमें रिजर्व फंड हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, नहीं आएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, नहीं आएगा। फिर लिखा है कैपिटल, हमने लिखा कैपिटल ए बी एंड सी जितने पार्टनर है, और कैपिटल का जो क्लोजिंग बैलेंस है 80, 80 और 40, ये लिख दिया 80,000, 80,000 एंड 40,000। अब आ जाइए आप एसेट साइड में, जहां सबसे पहले लिखा कैश एंड बैंक, मैं लिखा कैश। बैलेंस दे रखा आपको 25,000, लिख लिया। अब इसके अंदर जहां कैश आ रहा है आपको ऐड करना है, जो कैश विड्रॉ हो रहा है उसको लेस करना है। कैसे पता लगेगा? पार्टनर के क्रेडिट में जो भी दे रखा है वो सब कैश रिसीव हो रहा है, वो कैश है 40,000, ये लिखा 40,000, ये 40,000। उसके बाद है आपका 5,000 जो गुडविल लेके आया, 5,000 जो गुडविल लेके आया वो लिखेंगे आप, तो ये लिखा 5,000 गुडविल। उसके बाद देखेंगे यहाँ लिखा है बाय कैश बैलेंसिंग फिगर 31,000, तो ये 31,000 ऐड कर लिया हमने। फिर हमने लिखा टू कैश 28,500, ये विड्रॉ हो रहा है, तो इसको हम कर लेंगे माइनस, और आपका अमाउंट होगा 72,500। फिर लिखा है एसेट साइड में नेक्स्ट आइटम डेटर्स, लिखा आपने डेटर्स 30,000, लेस करेंगे पीपीडीडी, जो 2,000 पहले था 1,000 आपने और बनाया, तो अमाउंट हो गया 3,000, लेस किया बार हो गया 27,000। फिर आपको दे रखा है बैलेंस शीट में स्टॉक, जिसमें 2,000 डिक्रीज हुआ है, पहले था 32, अब उस 32 में से 2,000 आपको क्या करना है, माइनस करना है, और बाहर लिखेंगे आप 30,000। फिर लिखा बिल्डिंग, जो पहले थी 1,20,000, 10 इंक्रीज हो गई, लिख देंगे 1,30,000। अब ये सब तो हमने कर लिया। उसके बाद आपको एक काम करना है, बैलेंस शीट की टोटल करने से पहले एक बार रिव्यूअल को चेक करना है। इसका एडजस्टमेंट हो गया, इसका हो गया। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल हमने इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं किया। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी होती है, इसको लायबिलिटी साइड में लिखा आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल 500। नेक्स्ट इसका हो गया, इधर आ जाइए, प्रीपेड इंश्योरेंस, इसका एडजस्टमेंट नहीं हुआ है। प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट होती है, इसको एसेट साइड में लिखा जाएगा 1,000। उसके बाद आप टोटल करेंगे तो टोटल 2,60,500 एंड 2,60,500 दोनों साइड की इक्वल आएगी। और इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बोर्ड के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन 6 मार्क्स में आता है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल।